या सैयद ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान मुहिब्बीन के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, बड़ी मारूफ आय मुबारका है जो मुद्दत से मुख्तलिफ खुतबात का सरनामा कलाम करार पाई। बहुत से पुराने खुतबा ने इस पर कई कई अशरे पढ़े, बड़ी वजाहतें की। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ एक है और वो इस्लाम। इस्लाम में फिरके नहीं, मुख्तलिफ नजरियात के मजमूए का नाम इस्लाम नहीं, एक ही नजरिया है, उसी का नाम इस्लाम। ये फिरके जो आज मौजूद हैं ये अल्लाह ने नहीं बनाए,
अल्लाह के हबीब ने भी नहीं बनाई, हमारे आइम्मा ने भी फिरके नहीं बनाए, बल्कि लोगों में फिरके वो इमाम बनाते हैं जिन्हें लोग इमाम बनाते हैं। चूंकि हर फिरका बनाने वाले के जहन के पस मंजर में उसके पीछे कुछ मफादात होते हैं, या हसूल इक़्तिदार, या वजह शोहरत, या दौलत का हसूल। ये जैसे तावीज बिकते हैं, दम बिकते हैं, मन्नतें बिकती हैं, तो उसके पीछे इंसानियत की खिदमत नहीं होती, मफादात होते। जाती मफादात के बगैर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाली एक ही जमात है, और वो सारी जमात अबू तालिब के घर से निकली। बाकी तमाम अफराद मुख्तलिफ मफादात के पेश नज़र किसी नजरिए की तरवीज करते हैं, उसे तश्कील देते हैं, उसे परवान चढ़ाते हैं। अल्लाह के नजदीक तो एक ही हिज़्ब है, एक ही गिरोह है, और उन्हें मुसलमान कहते हैं। और जो बंदा मुसलमान है वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। तवज्जो है आपकी? हैरान हो गए आप जरा बात मामूल से हट के। मैं फिर कह रहा हूं, जो बंदा मुसलमान है वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। हाँ, एक हदीस हमारे मिंबर से बारहा पढ़ी गई, दूसरे मिंबरों से भी पढ़ी गई। वो हदीस हसन नहीं है, मुतवातिर नहीं है, ज़ईफ है, खबर वाहिद है, मौजू है। यानी जितने नकायस मौला से मंसूब हदीस में हो सकते हैं, झूठी हदीस में, उतने नकायस उसमें हैं। और वो हदीस है नबियों के सुल्तान से मंसूब कर दी गई कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नुम। मेरी समझ में तो बात नहीं आई कि उम्मत भी मुस्तफ़ा की हो और जाए भी जहन्नुम। मुमकिन नहीं है ना कि उम्मत सरकार दो आलम हो और फिर उसे जहन्नुम में अल्लाह डाल। मोहब्बत भी मुस्तफ़ा से करते हो, और मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की उम्मत को जहन्नुम में भेजते। 73 फिरके नहीं इस्लाम के। ये करबला में वाजे हो गया था कि उम्मत मुस्तफ़ा कौन है और दुश्मनान मुस्तफ़ा कौन है। जो जो आशूर की शब चराग बुझने के बाद भी हुसैन के सामने बैठे रहे, वो उम्मत मुस्तफ़ा है। जी आप सलामत रहे। और बंदे ये समझेंगे कि मैं करबला की बात कर रहा हूं, तो करबला का ताल्लुक तो शियों से है, फिर फिरके की बात हो गई। यह भी गलत फहमी है कि करबला का ताल्लुक शियों से है या शियों का ताल्लुक करबला से। जिसे जिसे अल्लाह की बनाई हुई अकदार का ख्याल है, बेटे मेरी तरफ देख, शान इधर देख, जिसे अल्लाह की बनाई हुई अकदार का, उसूलों का, जवाबित का, कवायद का ख्याल है। शरीयत तो अल्लाह बनाता ही नहीं है, शरीयत तो मुस्तफ़ा ने बना, रसूल शारे हैं। और एक बात मैं और भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत आलिया में, ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन मैं
क्योंकि अभी अभी आप लंगर से मुस्तफीज होकर आए हैं, तवाना भी हैं, हिम्मत भी है, मुश्किल नहीं लगेगी। एक होता है शारे, एक होती शरीयत। शारे उसे कहते हैं जो चले, जो नक्शे कदम वो शारे छोड़ जाए उसे शरीयत कहते हैं। इससे आसान तो मैं कर ही नहीं सकता था। जो जो नकूशे कदम मुस्तफ़ा के हैं उनका नाम शरीयत है। और शारे पर कुछ भी वाजिब नहीं होता है। तो जो शारे पर कुछ भी वाजिब नहीं होता। मैं कर लेता हूं, बैठ जाओ। ठीक, हाँ, अगर इको कम हो सकती तो कर दे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत के अलावा कुछ वाजिब नहीं। नबुव्वत के अलावा और कुछ वाजिब नहीं है सरकार। वो जो नमाज पढ़ते हैं, बंदे नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए। और जैसे अल्लाह खुद कह दे, मा वद्दा कर रब्बो का वमा कला, हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह हर वक्त जिसके साथ हो उसे कुर्बत की नीयत करने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह है ही उसके साथ। तो वो शारे हैं, शारे पे कुछ वाजिब नहीं होता। सरकारे दो आलम ने फिरके नहीं बनाए कि ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये देवबंदी हैं, बल्कि ये फिरके तो शहरों से मंसूब है। देवबंद भी इलाका है, बरेली भी इलाका है, शिया कोई इलाका नहीं है। शिया किसी इलाके का नाम नहीं। शिया मानने वालों को कहते, पैरोकार को कहते। जो जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं उसे दुनिया उर्फ आम में शिया कहती। और वो सुन्नी भी शिया हो सकता है। अगर वो आले मोहम्मद से मोहब्बत करके आले मोहम्मद के दुश्मनों से नफरत करे तो शिया होना मुश्किल तो नहीं है ना। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ नफरत करना भी जरूरी है। तो मैं बात फिरकों पे कर रहा था, उसी पे मुझे इस्लाम पे ही बात करना है। चूंकि आजकल तस्करा हो रहा है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। बड़े लोगों को इल्मी हैजा हो गया है और वो मिंबर पे खड़े होकर किसी को जहन्नम भेज रहे हैं, किसी को जन्नत भेज रहे हैं। ये जहन्नम और जन्नत अल्लाह ने कमजरफों के हाथ में नहीं दी। जी हो, जहन्नम और जन्नत अल्लाह ने कमजरफों के हाथ में। अगर बंदा नमाज पढ़ने से जन्नत जाता है तो मैं एक आयत पढ़ देता हूं, जहन्नम में नमाजी दिखा देता। जो है जी, कुरान हकीम से अशफाक भाई मैं जहन्नम में नमाजी दिखा देता हूं। लफ्जी तर्जुमा करूंगा, मन फसर अल कुरान बेराए ही फकत कफर। जिसने अपनी राय से कुरान की तफसीर की वो काफिर हो गया। मैं राय से नहीं कर रहा, मैं कुरान की आयत से तुम्हें नमाजी जहन्नम में दिखाता हूं। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जहन्नम है उन नमाजियों के लिए जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते। हाँ, दिखावे के लिए पढ़ो तो फिर जहन्नम है। एक फिक्रा कहूंगा, जो बंदे अभी बेदार नहीं हुए वो मेरे साथ शामिल हो जाएं, गुफ्तगू और आसान हो जाए। जब होर करीम करबला की खिदमत में आए थे तो होर का आबिद अली फिक्रा, मेरे पास तो ना वो पानी है, ना वो कलम है, ना वो किरतास है,
जहां मैं वो लिख सकूं। हुर ने फर्जंद रसूल से कहा था, मौला उन नमाजों की माफी दे दें जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी उन नमाजों की माफी जो आपकी मुखालिफत में पड़ी। ये जन्नत जहन्नम का इख्तियार बंदों के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में नहीं कि ये जन्नती है ये जहन्नमी है। कौन किसी को जहन्नम भेज सकता? तवज्जो फरमाइए। और किबला बशीर अंसारी साहब कहा करते थे, वो फिक्रा बहुत से लोगों ने कहा है लेकिन मैं उनका नाम लेके पढ़ रहा हूं, फाते टेक्सला बशीर अंसारी साहब। वो फरमाते थे अगर अली के बच्चे ना चाहें तो किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। जी आप सलामत रहें, जिंदगी हो आपकी। या अली आप जी बिस्मिल्लाह। मैं फिर कह देता हूं, अगर अली के बच्चे ना चाहें तो किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। ये जन्नत जहन्नम का इख्तियार बंदों के हाथ में नहीं। कभी कभी किसी बंदे की एक नेकी सारी जिंदगी पे भारी पड़ जाती। लोगों को दिखाने के लिए सखावत करना ये कोई मुस्तासन फेल नहीं है, आसन इकदाम नहीं है, मारूफ अमल नहीं है, मकरू है बल्कि हराम है। हाँ, किसी को दो दाएं हाथ से बाएं को पता ही ना चले कि दे दिए। अगर दे के ऐलान कर दिया तो दिया हुआ जाया हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो बंदों की खुशनुदी के लिए दिया, बंदों की खुशनुदी के लिए दिया। मैंने जब तारीख को खोल खोल के देखा है ना, वाले का अजीब फिक्रा, मुझे मांगने वाले मुशख्खस नहीं मैं कर सका, मुश्किल लफ्ज कह गया, उनकी तशखीस नहीं कर सका कौन कौन मांगने वाला था। देने वाले का मुझे पता चल गया। देने वाले की खबर हो गई कि देने वाले ये, मांगने वालों का पता नहीं चला कौन कौन है, और देने वाले ने भी नहीं बताया मैंने किस किस को दिया। जिसने मांगा उसे दे दी। लोग कहते रहे यहूदी के बाग के मजदूर हैं, लोग लिखते रहे गरीब हैं, लोग भौंकते रहे फाका कश हैं, लेकिन सवाली जितने भी आए अली के दरवाजे पे आए। जियो सलामत रहो। अब कौन कौन आया इसकी तफसील कहीं मौजूद नहीं, क्योंकि मेरे मौला ने बताया नहीं कि मुझसे किस किस ने मांगा, नहीं बताया। सो जन्नत और जहन्नम की तकसीम बंदे करने बैठ जाएं कि ये जन्नती है ये जहन्नमी है। और मैं ये भी नहीं कहता सिर्फ शिया जन्नती है। फिक्रा मैं कह रहा हूं पता नहीं कहां तक पहुंचे, कौन याद रखे, किसे किसे सुना दे। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, ये काले कपड़े पे मेरा हाथ है। अगर हुसैन के मातम के जुलूस के एहतराम में किसी सुन्नी ने अपनी दुकान भी अपनी मर्जी से बंद कर दी तो उसे जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? मेरी बात पहुंच रही है? आप सलामत रहें, जिंदगी हो आपकी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो ये इख्तियार किसने दे दिया भाई आपको कि आप कहें कि फलां जहन्नमी है फलां जन्नती है? मैं हदीसे किसा से नस पेश कर देता हूं, पढ़ो हदीसे किसा, शकील पढ़ने के लायक। हाँ, सिर्फ शब जुम्मा मिठाई खाने के लिए हदीसे किसा ना पढ़ा करो।
उसका तर्जुमा भी पढ़ो। रसूल पाक मौला अली से कह रहे हैं कौन कौन जन्नत में? फरमाया शिया तो ना व मुहिब्बीना। सुन लो, शिया तो ना, हमारे शिया। अगर बात यहीं रुक जाती तो मैं कहता सिर्फ शिया। फरमाया नहीं, व मुहिब्बीना, और हमसे मोहब्बत करने वाले, जिन्हें हमसे मोहब्बत है। तो मैं उन्हें मोहब्बत करने वाला क्यों ना मानूं जो मस्जिद के लाउड स्पीकर में फजर के वक्त खड़ा होकर कह रहा हो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? उन्हें जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? ये लोगों के हाथ में नहीं है तकसीम दोज़ख और जन्नत। न किसी बंदे का इख्तियार है कि किसी को मुत्तकी साबित कर दे, किसी को बद किरदार साबित कर दे, किसी को बद अमल साबित कर दे। ये मेरे अल्लाह के हाथ में, वो जानता है किसका ये आमाल क्या है, कौन किस नीयत से अमल सर अंजाम दे रहा है। अगर आमाल की बात है, अच्छा जड़े अगे बैठो जरा बंद कर लो। अगर बात सजदों की है, थोड़ा वक्त अशफाक भाई चाहिए। तो मुझे मोहसिन भाई बताएं, आप सारा मजमा मुझे बताएं, जाफरी साहब बताइए, कोई बंदा उम्मत मुस्तफा में ऐसा है जो उतने सजदे कर सके जितने शैतान ने किए थे? बोलो, है कोई? कितने सजदे किए तो उसने? जमीन वालों का नहीं पता, क्योंकि पहले वो जमीन पर था, यहां से फिर वहां गया, यहां इतने सजदे किए कि वहां पहुंच गए, यहां इतने सजदे किए कि वहां पहुंच गए, और फिर फरिश्तों में बैठ गए। फरिश्तों में बैठ के थोड़े सजदे नहीं किए, आवाज थोड़ी बढ़ा दे। फरिश्तों में बैठ के उसने 6000 नूरी साल, नूरी साल का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर, उसने 6000 नूरी साल सजदे किए, और फिर जाएगा कहां? थोड़े सजदे। फिक्र सुन लो, कौन सी चीज उसे जहन्नम ले जाएगी? आओ नाहजुल बलागा पढ़े, इधर उधर की बातें नहीं, दाद दो, दिल चाहे दो, ना चाहे तो ना दो। नाहजुल बलागा में मेरे मौला फरमाते हैं कि वो गुनाह जो जन्नत में करने वाला करे और जन्नत से निकाल दिया जाए, तुम वही गुनाह जमीन पर रहकर करो और फिर चाहो कि हम जन्नत चले जाएंगे। वो गुनाह तलाश कर। वो गुनाह कौन सा है जो उसने किया था? तवज्जो, गुनाह मैं एक फिक्रे में सरफराज बता रहा हूं। मासूम ना होकर, दाद ना देना, फिक्रा याद करना। मासूम ना होकर हुज्जत बनने की ख्वाहिश शैतान बना देती है। आपने गौर नहीं फरमाया मैं क्या कह गया हूं? मासूम ना होकर हुज्जत बनने की ख्वाहिश शैतान बना देती। तवज्जो भाई, तवज्जो। अगर हकीकी इस्लाम देखना है तो हकीकी इस्लाम वजूद मुस्तफा का नाम। बंदे समझ रहे थे, बेटे इधर मेरी तरफ देख, तेरे लिए फिक्र कह रहा हूं। बंदे समझ रहे थे कि ये जो सजदे हम कर रहे हैं, अब जमीन पकड़ के बैठना जो बंदा बोलना नहीं चाहता, इसी का नाम इस्लाम है। जब लोगों ने सजदों का नाम इस्लाम समझ लिया तो फिर एक दिन सजदे की हालत में मुस्तफा ने पुष्ट पर इस्लाम बिठा के दिखाया। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, मेरे रसूल ने इस्लाम पुष्ट पर बिठा के दिखाया। भाई तवज्जो, बल्कि यूं समझ ले कि इस्लाम सजदे में था
और दीन पना की पना में था। यार जैसे बात समझ आए वो तो हाथ उठाए। इस्लाम सजदे में था और दीन, सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। लंगर करके तो भुखे हर सलवात पढ़ते हो। आओ जी, आओ जी, तवज्जो है जी। ये समझ लेंगे इस्लाम दीन पना की पना में था और वो जो सजदे में था वही मुकम्मल इस्लाम, उसी का नाम इस्लाम। इको बारी अब्बे नाल कर ले सारियां जड़ियां करनी है। हुसैन पुष्ट पे बैठे, तवज्जो, बेदार रहना। जल्दी आ गया मेरा अजीज, पढ़ना मुझे अभी देर तक है, जीते रहो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात इस्लाम, जात इस्लाम है। तवज्जो, सिर्फ मिलाद मनाने से इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। मिलाद मनाना इस्लाम का हिस्सा है। हाँ, फिर उनसे मोहब्बत करना पड़ती है जिनसे रसूल मोहब्बत करे। इससे यार आसान क्या कर सकते। जिनसे रसूल प्यार करे फिर उनसे प्यार करना पड़ता है, फिर बंदा मुकम्मल मुसलमान होता है, फिर इस्लाम होता है, फिर इस्लाम में दाखिल होता है। और कुरान कहता है मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि एक पांव कुफ्र पर और एक इस्लाम में, ना, जिसका एक पांव कुफ्र पर है वो पूरा मुसलमान क्या, आधा भी नहीं, पूरे का पूरा काफिर। और जन्नत में कौन सी चीज ले जाएगी, कौन ले जाएगा जन्नत में? जन्नत जाने का रास्ता रसूल ने बता दिया। एहसान कर गए उम्मत पर, रास्ता बता दी कि ये रास्ता सीधा जन्नत जाता। जन्नत बंदे जमीन पर भी बना लेते हैं, मिलाद में हूर भी बिठा लेते हैं। मिलाद में हूर बैठी थी ना, मुल्तान में बैठी थी। ये हुसैन के मातमी हैं जो जंजीर मार के भी हूर नहीं मांगते। शाबाश जिनके हाथ उठे, ये मातमी हैं हुसैन। तवज्जो फरमाइए। हाँ, जंजीर जनी करके भी फिर उन्हें तलब नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहता हूं कि जिसने सच्चे दिल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने की खुशी मना ली। एक बात मैं अजीब अंदाज में कह रहा हूं, रबीउल अव्वल गुजर गया ना, बोलो, ये रबीउल सानी है, रबीउल अव्वल गुजर गए। सर पे रख मौलवी साहब के कुरान, अगला रबीउल अव्वल नहीं आ सकता जब तक दरमियान में 10 मुहर्रम ना आए। आपने गौर नहीं फरमाया, अगला रबीउल अव्वल आ ही नहीं सकता जब तक दरमियान में 10 मुहर्रम ना आए। 10 मुहर्रम आएगी तो अगला रबीउल अव्वल आएगा। 10 मुहर्रम को जैसे एहसास ना हो कि आज क्या हुआ, वो 12 रबीउल अव्वल की खुशी महसूस कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं 2 मिसरे पढ़ लूं, इजाजत दें। मीलाद मुस्तफा के जलूसों का रास्ता, हिंद सुनना तो संत अगला कि तो सुनना। मीलाद मुस्तफा के जलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। वाह भाई वाह, अच्छा सुना आपने, अच्छा सुना। मीलाद मुस्तफा के
जलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और अबद अली आपको तो मिसरे भी याद होंगे कि कतरे जबीन खत्म रसुल के बने नबी। नहीं समझ आई ये कतरे जबीन खत्म रसुल के? बताऊं क्या? रियाजत इबादत में वादी नूर में बैठे हुए मुस्तफ़ा हिद्दत नूर से माथे पे आए हुए पसीने का कतरा यूं रखें, आदम, नूह, इब्राहिम। आया यार जिसे समझ आए, कतरे जबीन खत्म रसुल के बने नबी, मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन का। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम हबीब जौन हबीब पसीना हुसैन का। और मेरा दिल चाह रहा है ना तो तुम ही बढ़िया पढ़िया हुई, मैं भी नात सुना दूं। सुनाओ नात। मैं सिफत सोचूं तो एक जात लिखी जाती। भाई क्या कहने आप, नहीं मिल के बोलो हैदरी। मैं सिफत सोचूं तो एक जात, मैं सिफत सोचूं तो एक सिफ्त नहीं होता, सिफत। मैं सिफत सोचूं तो एक जात लिखी जाती है। हम्द कहता हूं मगर नात लिखी। मैंने देखा है कुछ बंदे लापरवाही करके हैं, तो मैं मजालिस में अक्सर खालिद साहब कहा करता हूं कि दो बंदों से मुझसे बात होती नहीं। एक वो बंदा जो लंगर के इंतजार में होता है, दूसरा वो जो लंगर के खुमार में होता है। इंतजार वाले को भी समझ नहीं आती, खुमार वाले को भी नहीं आती। और ये बात जहन में रखना कि शब्बीर के लंगर में खुमार इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी आंख जन्नत में जाके खुलती। जी हाँ, सलामत रहे। मैं सिफत सोचूं तो एक जात लिखी जाती है। हम्द कहता हूं मगर नात लिखी जाती है। हम्द कहता हूं मगर नात, बोलोगे तो मेरे साथ पढ़ो यार। हम्द कहता हूं मगर नात लिखी जाती है। और अगले मिसरे पे वो बंदा, अल्लाह करे बोलने की अल्लाह उसे तौफीक दे दे, जो अगले दो मिसरों पे चुप रहे। मैं ये तो नहीं कहता वो चुप ही रहे, मौला किसी और वक्त उसे बोलने की तौफीक दे दे। उनके दरबार में आवाज है धीमी किसकी? हाँ, सारे हिलाने से गुजारा नहीं होगा। उनके दरबार में आवाज है धीमी किसकी? बस यही देख के औकात लिखी जाती है। आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बस यही देख के उनके दरबार में आवाज है धीमी किसकी? बस यही देख के औकात लिखी जाती है। और शिया सुन्नी दोनों लुत्फ लेंगे अगले दो मिसरों का। सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है जब भी मौला, हाय हाय, सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है जब भी मौला, अश्क बहते हैं मुनाजात लिखी जाती है। सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है जब भी मौला, अश्क बहते हैं मुनाजात, बोलो, लिखी जाती है। और दोनों मिसरे आपके दिल पे तहरीर कर रहा हूं। आप पर, आपकी औलाद पे सलवात बगैर। भाई क्या कहने, जिनकी जुबान से बेसाख्ता जियो निकल गया। आप पर, आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात। क्या कहने आपके, आप पर, आपकी आप जिए सलामत रहे। तो मुकम्मल वजूद इस्लाम का सरकार दो आलम की जात, बादशाह की जात है, मेरे आका की जात है, सरवर कौनैन की जात। और सरवर कौनैन की जात को हमने इस तरह माना है कि जागने की मैं बात नहीं करता,
हम रसूल के बाद मानते भी उसे हैं जो सोए तो रसूल लगे। यार बंदे सारे हिला गए मेरी इतनी बड़ी बात। और नात को, नाते सरवर कौनैन को, वो जो अहले सुन्नत में हमारे भाई नाते पढ़ते हैं ना, मैं उन्हें जाकिर मानता हूं, मैं उन्हें जाकिर ही मानता हूं, हैं वो जाकिर। और ये जो हमारे जाकिर है ना, ये नात खान है। हाँ नात खान है। हाँ ना माने, ना मानने, बंदों के ना मानने से तो आबद अली फर्क ही नहीं पड़ता ना। सरकार जिसे मान जाए, वो हजारों मील दूर रह के बकरियां भी चराता हो तो सरकार उसकी तरफ देख के कहते हैं मुझे करन से जन्नत की खुशबू आती है। बादशाह के मानने की बात है, सरकार माने तो फिर लुत्फ है ना, सरकार ना माने तो फिर किस बात का। तवज्जो, मैं 2 मिसरे और पढ़, उन मिसरे ही पढ़ने, पावे चुप करो दे पावे बोलो। वुसअत ज़र्फ खुदा जाने अबू तालिब की। जिस बंदे के नीचे वाले होंठ ने ऊपर वाले होंठ को पकड़ रखा है और मुझे मुकामी समझ के दाद नहीं दे रहा, वो किसी ने कराचियों बुला के दे ले। मिसरे में यहां लिखता हूं, पढ़े कराची जाते हैं। आप तवज्जो से सुन लेंगे तो लुत्फ आएगा। वो सत्य ज़र्फ समझते हैं, जो बच्चे नहीं समझते ना उन्हें वो सत्य ज़र्फ समझा दूं कि वो सत्य ज़र्फ क्या है। मैं आ जाऊं यहां पे, आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अशफाक भाई से पूछूं जी ये जो पिंडाल है इमाम बारगाह का, इसमें कितने लोग आ सकते हैं? वो मुझे बताएं 200 300। ये वो सत्य ज़र्फ है, इतना कुछ इसमें आ सकता है। तो आओ बताऊं, वो सत्य ज़र्फ खुदा जाने अबू तालिब की इल्म के शहर को आगोश में ले रखा। शाबाश, क्या कहने आपके, जिए आप सलामत रहे। वो सत्य ज़र्फ, जी बिस्मिल्लाह, जियो कलंदरी। वुसअत ज़र्फ खुदा जाने अबू, जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया गिल साहब। वुसअत ज़र्फ खुदा जाने, जी बिस्मिल्लाह। वुसअत ज़र्फ खुदा जाने अबू तालिब की इल्म के शहर को आगोश में ले रखा है। और ये खान साहब मुख्तलिफ जगहों पे पनागाहें बना के वहां लंगर तकसीम करके समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान से गुर्बत खत्म कर देंगे। मैं हुकूमत वक्त को मशवरा देने जा रहा हूं, इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों, इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों। यतीमों की जबीनों पर अबू तालिब लिखा जाए। आए यतीमों, जी बिस्मिल्लाह। अब हाथ दोनों बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। यतीमों की जबीनों पर अबू तालिब लिखा जाए। और जी बिस्मिल्लाह। और जो चूंकि ये मजलिस होती है इस उन्वान से, सरकार अबू तालिब के उन्वान से, जो नात है ना, पहली नात, वो भी सरकार अबू तालिब ने पढ़ी। हाँ, अल्लाह तो मुस्तफ़ा की नात नहीं पढ़ता, अल्लाह तो हम्द करता। जिन्होंने लुत्फ लेना था उन्होंने ले ली। अल्लाह नात नहीं पढ़ता कलब, अल्लाह हम्द करता। और जिसकी अल्लाह हम्द करे ना उसे मोहम्मद कहते। हाँ, जिसकी अल्लाह हम्द करे उसे मोहम्मद कहते। नात सरकार अबू तालिब ने पढ़ी। मैं सारी नात नहीं पढ़ता, मैंने कायनात में सिर्फ एक खुतबा निकाह देखा है जिसमें तारीफ ही सारी दुल्हा की है। कायनात में एक खुतबा निकाह है जिसमें सारी तारीफ ही दुल्हा की है। सरकार अबू तालिब आवाज देके कहते हैं ला यूज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फजला, कि पूरी कायनात में कोई मर्द शराफत में मेरे मोहम्मद के बराबर नहीं। पूरी कायनात में, अल्लाह की जितनी कायनात है उसमें कोई मर्द शराफत में मेरे मुस्तफ़ा के बराबर नहीं।
बंदे समझते 40 साल बाद वही आई तो पता चला नबी है। 8 साल के नहीं 6 साल के हैं मुस्तफ़ा के सरकार अब्दुल मुत्तलिब के साथ शाम के सफर पे। रास्ते में बुहैरा राहब मिल गया, तवाफ करने लगा वजूद मुस्तफ़ा का, बार बार पेशानी देख के कहने लगा, बुजुर्ग तुम्हें पता है इसकी पेशानी में नूर नबुव्वत है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब आवाज दे के कहते हैं, तू खामोश रह, ये जो नूर है मेरा ही है, जिसका है उसे पता ही नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं। जी बिस्मिल्लाह, ये नूर है किसका? पहली नात भी सरकार अब्दुल मुत्तलिब सरकार अबू तालिब ने पढ़ी। अब नात पढ़ना तो हमें ही आएगा ना, हमारे साथ मिलके नाते पढ़ो। हाँ, वरना मैं बिल्कुल किसी के तर्ज कलाम पे मोतरिज नहीं हूं। जिसका जितना ज़र्फ है वैसी नात पढ़े, जो जो कोई समझता है वैसे पढ़ ले, लेकिन दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, शायान शान तो नहीं हो सकती, लेकिन तौहीन भी ना हो। हाँ, तौहीन भी ना हो। तवज्जो फरमाइएगा। ये क्या नात है? हलीमा में नाल रख ले। बीबी हलीमा सादिया बड़ी इज्जत वाली खातून है, उन पे कोई एतराज नहीं, वो शीयत के ज्यादा करीब है। हलीमा सादिया से शीयत का बड़ा रिश्ता जुड़ता है। बताऊं कैसे? हलीमा सादिया के 4 निवासे सफीन के मैदान में मौला अली की तरफ से शहीद हुए। ये हलीमा सादिया के निवासी, तो फिर हमारे ज्यादा करीब है। लेकिन नात ऐसे नहीं पढ़ो, मैं एतराज नहीं करता आप जैसे पढ़ रहे। जैसे नात पढ़ने का तरीका, मैं सलाम करता हूं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब को, हाकिम अली हाकिम, कितनी अच्छी नातें पढ़ते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब ने नात कही, उसके बाद एक नात के 4 मिसरे मैं सुनाता हूँ, अजीज को मिंबर देता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत खूबसूरत अशफाक नात, हद हो गई। उन्होंने कहा, दिल उलझता है सीने की तरफ देखते। तवज्जो, कई बंदे इस मिसरे पे भी ना, चले मैं इसे सर धुनना समझ लूं, सर हिलाना नहीं समझ। दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। अगले मिसरे पे कमाल कर दी इफ्तिखार आरिफ ने, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। क्यों? अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। हाय हाय, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। और देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज। हाय हाय, देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज, जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं, जो हरम से भी मदीने। और आखिरी नात पढ़ता हूं, फिर आपको सलाम करता हूं कि नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। नाते मैंने दीवारों पे नहीं लिखना मिसरा, तेरी याददाश्त की लौ पे लिखूं। सब कुछ भूल जाएगा, ये मिसरा नहीं भूलेगा। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। हाय हाय, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। और आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे, आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे, जब मैं आका तेरी उंगली का इशारा लिखा, जब मैं आका तेरी उंगली का इशारा लिखूं। और क्या नात पढ़ूं? उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। बुलाऊंगा पूरे इलाके को जब नात की किताब छपवाऊंगा। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। और क्या वाइज़ व महराज का रास्ता लिखो।
उठ के मेहराब से आए दर ज़हरा पे रसूल। और क्या वाइज़ व महराज का रास्ता लिखूं और उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे। हाँ, उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। हाँ, उससे कह दो कि फ़कत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। पता नहीं कौन सा बंदा शब्बीर के दिए हुए लंगर की तासीर अगले 2 मिसरों पे दिखाएगा। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। ये नाम अबू तालिब का निकाल दे, फिर मुझे इस्लाम दिखा। बगैर वजूद अबू तालिब इस्लाम है ही। बकाए इस्लाम है वजूद अबू तालिब। अबू तालिब का नाम जमानत है अल्लाह के दीन के होने की, जमानत। मैं नहीं कहता वो बंदा सर झुका ले जिसे रोना ना आए। लोगों ने बतूल को अबू तालिब की बहू समझ के मारा। मैं बिस्मिल्लाह कहूं। मालिक अली रहमत की जिंदगी करे, उसकी जुबान में तासीर अता फरमाए, इस घर में यह जिक्र जारी व सारी रहे, आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद हो, हाजिरीन की दुआएं मुस्तजाब हों। चंद फिक्रे मसाइब के चूंकि है ही मजलिस से आज़ा, मिंबर पे पड़ा हुआ काला कपड़ा बता रहा है कि ये आज़ा की मजलिस, ये मजलिस रोने के लिए करवाई गई। बड़ा मुश्किल सफर था। जो अबू तालिब की बेटियों ने, फिक्रा शायद यही मसाइब के लिए काफी हो जाए। मैं चाहूंगा कि हर बंदा मुतवज्जे हो, फिर मैं फिक्रा मसाइब का कहूं। बड़ा मुश्किल सफर था जो अबू तालिब की बेटियों ने दस्तार मुस्तफ़ा बचाने के लिए बरहना पा किया है। अबू तालिब की बेटियां बरहना पा न चलती तो दस्तार मुस्तफ़ा न बचती। शाम फतह हो गई। हाँ जाफरी साहब, आपने पूछा आसान फतह हुई, बड़ा खर्चा हुआ। मैं शोहदाए करबला का जिक्र नहीं कर रहा। 53 महमलों में आई हुई मस्तूरात 3 में वापस पलटी। जज़ाकल्लाह, मरहबा। इतने मुश्किल बची दस्तार मुस्तफ़ा। शाम इतनी मुश्किल से फतह हुई। 1 साल में 50 महमलों में सवार अबू तालिब की बेटियों को शाम का सफर खा गया। बंदे कहते हो रोते क्यों हो? नहीं रोएंगे हम, रोना छोड़ देते। हमें 50 मामलों में सवार मुखद्दरात की कब्रें पूरी करते, रोना छोड़ देंगे, नहीं रोएंगे। शाम फतह हुई, शरायत शहजादी ने मनवा ली, वापसी का सफर आगाज हुआ।
मेरे मौला सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा किस रास्ते से जाना है? फरमाया, सज्जाद उसी रास्ते से जिसके गुजर के मैं दरबार गई थी ना। फूफी अम्मा बाजार से? जी सज्जाद बाजार से। जैसे फूफी अम्मा हुक्म। अब कल सब देखिएगा शहजादी की फतह कैसी है। बताऊं 1 साल में कैसे फतह किया शहजादी ने शाम को। 1 साल पहले आई थी, रात का वक्त था, 9 घंटे एक कदम उठाने का वक्त नहीं मिलता था, इतना रश था। साल के बाद अली की बेटी के खुतबों ने हालात इतने बदल दिए। जब शहजादी सवार होकर वापस निकलने लगी, हर तरफ आवाजें आने लगी, दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना है, बाजार खाली कर दो। जज़ाकल्लाह मरहबा। आवाजें बुलंद हो गई, हिस्सा मसाइब का हो गया, सुनसान हो गया बाजार। शहजादी महमल में सवार, अभी सज्जाद सवार नहीं हुए, बशीर के हाथ में मुहार। बाजार के दरमियान पहुंचे, शहजादी आवाज देके कहती, सज्जाद महमल रोक। महमल रुक गए। जी पुप्पी अम्मा। फरमाया, एक बात कर लो। पुप्पी अम्मा किससे? फरमाया, जिसके लिए शाम आई हूं उसके लिए, उससे एक बात कर लो। रुके हुए नाके पर सजे हुए मामल में बैठी हुई अल्लाह की आयत कुबरा ने आए। मामल के अंदर से एक बार करबला की तरफ रुख किया और शहजादी आवाज देके कहती हैं, आ शहीद आजम देख, मैंने एक एक ईंट से मनवा लिया, तू नमाजी है। जज़ाकल्लाह। हर आंख बरस गई, हर आवाज बुलंद हो गई, इबादत हो गई। शहजादी वापस चल पड़ी, बाजार से चली, इज्जत वाले कब्रस्तान आ गई। क्या मसाइब पड़ो यार। मलंग पूछ रहे हैं दूसरा नाम क्या है? गरीबों वाला कब्रस्तान। पहले था गरीबों वाला, फिर बादशाह की बेटी ने अपना मस्कन बना लिया, फिर गरीबों वाला नहीं रहा, फिर आलमीन के गरीब मांगने के लिए जाने लगे। असगर की बहन औलाद दे दे, अकबर की बहन मेरे भाई के सर पे सेहरा सज जाए, फिर नाम बदल गया, फिर शहजादी का मस्कन बना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो, सलामत रहो। जब काफिला पहुंचा ना, 3 मामल थे, अभी नाके बैठ रहे थे, माफी देंगे मोमिन मुझे, अभी नाके बैठ रहे थे कि एक सैयदा उतर गई। और सैयदो गैर सैयदो किसे समझाऊं, पुराने सुनने वाले हो, मसाइब के आशिक लोग हैं मेरे इलाके के। अभी मामल बैठ रहे थे, नाके बैठे नहीं थे, सैयदा उम्मे रुबाब उतर गई। पता कैसे उतरी? जैसे हुसैन के मक्तल में सैयदा ज़ैनब उतरी थी, वैसे शहजादी की कब्र पे सैयदा उम्मे रुबाब उतर गई। बीबी ने जो बातें की वो की। जो बात मेरी मखदूमा आलिया ने की ना, सैयदा ने दोनों हाथ शहजादी की कब्र पे रखे, फरमाया, तावीज़ सदरुल हुसैन, हुसैन के सीने का तावीज़ मेरी फतह की सबसे बड़ी शरीका। मैं वादा करके जा रही हूं, मैं मदीने नहीं रहूंगी, तो मैं शाम में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैं नाना को बताऊं दीन बच गया है, फिर पलट के वापस आ जाऊंगा।
मसाहिब मुझे 2-4 मिनट और पढ़ना। फिर बीबियां सवार हो गई, फिर देर तक महमल रुके रहे कि शाम हो गई। और कल्ब अब्बास अलवी शाम इतनी हुई कि काफिले को पहली रात यहां रहना पड़ा। बताऊं क्यों शाम हो गई? अशफाक भाई माफी देना, मैं फिक्रा छुपाऊंगा नहीं, कभी कभी मैं ये फिक्रा मिंबर से पढ़ता हूं। शाम इसलिए हुई कि सारी बीबियां सवार हो गई, लेकिन मां सकीना की कब्र के साथ ऐसे लेटी थी जैसे मां यतीम बच्चों के साथ। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। सैयद आलमीन ये इबादत कबूल फरमाए, बड़ी मकबूल इबादत, बड़ी मकबूल इबादत। नहीं पढ़ता मैं करबला कैसे गई, करबला कितने दिन रुकी, इतना जरूर पढ़ूंगा। साल बाद मेरा भाई मजलिस करवाता है, मेरा एहसान नहीं है, मेरा अपना घर है, मुद्दतों से मेरा घर है। जब मैं अशफाक नहीं थे तब भी मेरा घर था। मैं एक फिक्रा जरूर कहना चाह रहा हूं। जब मदीने के बाहर पहुंच गया ना काफिला, जुम्मा का दिन था, मौला सज्जाद ने फरमाया पुप्पी अम्मा थक गई होंगी, चले मदीने। फरमाया मैं पहले कभी ऐसे मदीने गई हूं? पुप्पी अम्मा कैसे जाएंगी? जाकिरीन जज्बात में कह जाते हैं, लेकिन मैं अपने अजीज जाकिर से लेके आखिरी खड़े हुए अजादार तक वादा कर रहा हूं, इस फिक्रे पे रात आप रोएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फूफी अम्मा कैसे जाएंगी? फरमाया वो जो एक बच गया है ना, वो मुझे लेने आए। मैं बिस्मिल्लाह करूं, जज़ाकल्लाह, मरहबा, बड़ी मकबूल इबादत है। जो एक बच गए वो मुझे लेने आए। जा बशीर मुनादी कर, बता जाके शाम के फाते आ गए, करबला का बकिया आ गया। आए बशीर चल पड़े, आए। मुहारी उनके हैं ना, मेरे तो सरदार हैं। बशीर आ गए। क्या मकाम है अशफाक उसका, जिसने मदीने में रोज़ा रसूल के सामने खड़े होके पहली आवाज दी, उठ नबियों का सुल्तान मोहसिना आ गई। कांपी कब्र नबी। ऐलान करते कर दी, जी जी बिस्मिल्लाह, मैं लाख बार कहता हूं, सैयदा दुआएं मुस्तजाब फरमा। जागो नबियों का सुल्तान मोहसिना आ गई। ऐलान करते करते बशीर आ गए मोहल्ले बनु हाशिम में। यहां जमीन पे बैठ के देर तक बशीर रोया। कुछ मदीने के जवान आ गए, मुसाफिर क्या मसला है? बशीर कहने लगे मुझे हिम्मत नहीं हो रही, मुझे खड़ा करो, मैंने ऐलान करना है, सुन्ना अब्बास की मां ने है, मैं कैसे ऐलान करूं? जवानों ने खड़ा किया। बंदी हुई हिचकी के साथ बशीर बिन यज़लम ने कहा, मोहल्ला बनु हाशिम वालों, अब्बास के सहारे पे जाने वाले वापस आ गए। जज़ाकल्लाह। आखिरी फिक्रा, मैं मिंबर छोड़ूं दो अजीज को मिंबर। मेरी मखदूमा ने ऐलान सुना, सैयदा उम्मुल बनीन ने। मैं एक वजीफा बता दूं मसाइब में, जो मकरूज हैं उनसे कहूंगा वो न्याज दिया करें बीबी उम्मुल बनीन की, अब्बास उनके कर्ज उतार देंगे। शहजादी ने ऐलान सुना, फरमाया बुलाओ ऐलान करने वाले को। दरवाजे के बाहर बशीर आ गए। तूने ऐलान किया? जी शहजादी। फरमाया आ गए सारे। बशीर चुप, नहीं बोले। अच्छा बता अब्बास आया? बशीर रोए।
शहजादी फरमाती मैंने अपने लाल का पूछा, रोया क्यों है? कहने लगा शहजादी आपने उसका नहीं पूछा जो सेहरे लेके गया था, आपने उसका नहीं पूछा जो 19 दिन का था, आपने उसका नहीं पूछा जिसके चेहरे पे 70 निकाब थे, शबीए पैगंबर का नहीं पूछा, आपने उसका नहीं पूछा जो सवारे दोष पैगंबर है। शहजादी दरवाजे के पीछे से आहिस्ता सा फरमाती हैं बशीर मैंने उसका पूछा है जो आ गया है तो सारे आ गए। मैं बिस्मिल्लाह करूं, 2 लम्हे और बर्दाश्त कर लो, मैं करीब आ गया। नहीं शहजादी आपका गाजी नहीं आया, बाजू कट गए, फुरात के किनारे उतर गए। बशीर मारने वाले कितने थे? 9 लाख। हाँ कितने थे? 9 लाख। शहजादी फरमाती हुसैन ने लड़ने से मना किया था? जी सैयदा। फरमाया फिर उतर गया। अगर हुसैन ने मना किया था फिर उतर गया, अगर हुसैन मना न करते ना फिर कायनात मिल जाती, मेरे गाजी की नालैन का तस्मा न खुलता। बस आखिरी लफ्ज फिर कभी पढ़ लेंगे, काफी देर हो गई। शहजादी आवाज दे के कहती है बनु हाशिम तैयारी करो, लेने जाए उसे जो दीन बचा के आई। एक काफिला चला मुख्तसर सा मदीने से। बताओ काफिले में कौन था? सरकार मोहम्मद हनफिया, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जनाब अबैदुल्ला इब्न अब्बास, सैयदा उम्मुल बनीन, और वो भी जो 28 रजब के बाद रसूल के रोजे के चरागों की रोशनी की जामिन थे, सैयदा फातिमा सुगरा। आखिरी फिक्र है, बहुत रो चुके आप। चलते चलते ना मेरी मखदूमा शहजादी फातिमा सुगरा सल्लल्लाहु अलैहा वहां पहुंच गई जहां सज्जाद मिट्टी पे बैठे थे। अब मैं नहीं कभी पढ़ता ना मानता हूं कि बहन ने भाई को नहीं पहचाना, भाई ने बहन को नहीं पहचाना, वो तेरी मेरी नस्लों को पहचानते हैं। सज्जाद कमर पे हाथ रख के उठे। शहजादी सुगरा ने गौर से सज्जाद को देखा। फिक्र समझने वाले समझ जाएंगे और जी भर के इबादत कर लेंगे। कोट मेहर अली में आए हुए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, सज्जाद उठ गए, सुगरा बैठ गई। जज़ाकल्लाह मरहबा, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो। सज्जाद उठ गए, सुगरा बैठ गई। लिया देख के ना भाई का, शहजादी फरमाती हैं सज्जाद भैया दाढ़ी सफेद, कमर झुक गई, आंखों में सुर्ख आंसू, आपको किसने ज़ईफ कर दिया? फिक्र सुनोगे? सज्जाद फरमाते हैं तुम्हें इंतजार कर गया, मुझे बाजार कर गया। तुम्हें इंतजार कर गया, मुझे बाजार कर गया। बस छोड़ दूं, सारी बात छोड़ दी। काफिला चलते चलते आगे बढ़ा। सरकार मोहम्मद हनफिया वहां आ गए जहां अली की इज्जत मदीने की मिट्टी पे बैठी थी। शहजादी ने 1.25 साल के बाद कोई भाई देखा। शहजादी मिट्टी से खड़ी हो गई। मोहम्मद हनफिया आखिरी फिक्रा, झुकने लगे कि शहजादी के पैरों पे हाथ रखो। अभी थोड़ा सा सरफराज झुके थे ना, शहजादी फरमाती मोहम्मद झुक के न मिल। क्यों शहजादी? आप वही सैयदा है, आप बिनते बतूल है, आप बिनते रसूल है, मैं नौकर हूं। नाराज हैं? आका हुसैन साथ नहीं ले गए थे, मैं तो जाना चाहता था। शहजादी फरमाती नहीं, शुक्र है नहीं ले गया था।
शहजादी फिर क्यों ना झुकूं? फरमाया ना, जैसे हसन मिलते थे ना वैसे मिल। सैयदा वो तो भाई थे ना, मैं तो नौकर हूं। फरमाया मेरे भाइयों की कितार में से तू अकेला रह गया, वैसे मिल जैसे। आखिरी फिक्र सुन लो सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों, वो जवान जिनकी दाढ़ियां आ रही हैं, वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे, जैसे हुसैन मिलते थे। अब मुझे बताएं, बहनों के बड़े भाई जब बड़ा भाई छोटी बहन से मिले कैसे मिलता है? सर पे हाथ रखता है। बीबी ने फरमाया मोहम्मद मेरा हुक्म है, वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे। तेरी रोती हुई आंख की कसम है, मोहम्मद हनफिया का कांपता हुआ हाथ अली की बेटी के सर पे आया। इस इलाके वालों, अली की बेटी भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा तो हाथ का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद की चीखें निकल गई। सैयदा आपके सर में लहू कैसा है? फरमाया अकबर का कातिल नेजा लेके सय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलैहि।